सभा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, खालिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा। जो ऑस्ट्रेलिया में विशाल झूठ जो रोड बिरादरी से युवा साथी है हमारा, उसने जो काम किया है वो हिंदुस्तान का सर ऊंचा किया है। जिला करनाल ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी, सारा ब्राह्मण समाज उसके साथ है, क्योंकि ब्राह्मण समाज हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा अपने बलिदान में सबसे आगे रहा है। और यह हिंदू समाज के बच्चे की लड़ाई के लिए, हिंदू समाज के बच्चे की लड़ाई के लिए ब्राह्मण समाज का एक एक बच्चा अपनी लड़ाई को समझ करके उनकी लड़ाई लड़ेगा। जब तक उसको रिहा नहीं होगा, हमारा एजिटेशन जिला करनाल ब्राह्मण सभा के नेतृत्व में चलता रहेगा। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, आप ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा विशाल रोड बिरादरी से भाई ने जो झंडे का अपमान करने की कोशिश की थी, खालिस्तानियों ने उनके खिलाफ अपने झंडे को बुलंद किया, उसका सहयोग किया जाए। अन्यथा जिला करनाल ब्राह्मण सभा रोड बिरादरी के साथ 36 कौम 36 बिरादरी के साथ मिलकर के बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जुम्मेवारी शासन और प्रशासन की होगी। आगामी रणनीति क्या होगी? देखिए, आज हम रोड बिरादरी ने भी अपना उनके प्रति अपना वो दिखाया था। आज हम रोड बिरादरी से आश्वासन देते हुए हम भी जिला करनाल ब्राह्मण सभा और पूरा ब्राह्मण समाज उनके साथ है। जब तक विशाल रोड को न्याय नहीं मिलेगा, जिला करनाल ब्राह्मण सभा का साथ उनके साथ। विशाल चाहे किसी भी समाज से क्यों ना जुड़ा हो, बात तो यहाँ पर हिंदुस्तानी, बिल्कुल हिंदुस्तानी की, ये जो भी हिंदुस्तान की बात है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा, जो खालिस्तान की बात करेगा, हम भारतीयों का एक ही नारा होगा भी हम उनके खिलाफ हैं और हमने संकल्प लेंगे, हम जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका मुंह तोड़ जवाब। आज 36 बिरादरी के लोग मिलकर, जो एमपी हैं संजय भाटिया, उनसे मिलकर आए और उन्होंने आश्वासन दिए कि हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। अच्छी बात है, संजय भाटिया जी ने बात करी, लेकिन हम यह बात कहना चाहते हैं, जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, जिला करनाल ब्राह्मण सभा भी अपना आंदोलन जारी रखेगा, आंदोलन कर उनसे मिलकर के आंदोलन करेगा। सर, क्या लगता है यहाँ के जब युवा विदेश जा रहे हैं और विदेश में उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनकी गलत तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, तो यहाँ के युवा भी घबराए हुए कि कल को हम भी जाते तो हमारे साथ क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, हम यही बात करना चाहते हैं, इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भाई युवा भी भयभीत हैं, बाहर जाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा होगा। जब तक हम इसका मिल करके लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। एकजुटता से हम भारत के प्रति समर्पण भावना से लड़ाई लड़ेंगे जब उनको न्याय मिलेगा। अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है तो यही माने कि अपने देश का झंडा लहराना फहराना वो गलत था, देश के झंडे को आग लग रही है तो वो देखते रहे। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, अपने जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने अपनी जान पर खेल करके झंडे को बुलंद किया। इसलिए ब्राह्मण समाज भी और जिला करनाल ब्राह्मण सभा उनके साथ है। आप उसको कैसे न्याय दिलवाएंगे? यहाँ हिंदुस्तान में बैठे ऑस्ट्रेलिया से कैसे न्याय दिलवाएंगे? देखिए, हम हिंदुस्तान में भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। भारत सरकार है ना, वहाँ अपने उनसे बात करके उसको न्याय दिलवाने की बात करेंगे। हम यहाँ भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर, आपको क्या लगता है वहाँ की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है इसमें? हो सकता है, लेकिन जहाँ भी खालिस्तान के, चाहे भारत में है चाहे विदेश में है, जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, हमारी भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ यही मुहिम जाएगी। जब तक अब भारत सरकार एम्बेसी से बात नहीं करेगी, लगता नहीं कि कुछ नहीं हो सकता इतना। जब एम्बेसी से बात करनी चाहिए और तुरंत उसको रिहा करवाना चाहिए। सर, आप क्या कहते हैं? प्रत्येक भाई के विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारा समाज, हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, जिसके अंदर सभी बिरादरी आती है। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो खालिस्तान मूवमेंट है, इसको स्ट्रांगली अपोज करें। ये एक प्रॉपरली प्लान्ड और असाइंड मूवमेंट है। और जो आपने एक सवाल टेक्निकल पूछा था कि आपकी क्या मदद हो सकती है, हमारी मदद ये हो सकती है और हम कर रहे हैं। हमने एमपी साहब को भी निवेदन किया है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर, केंद्र के अंदर इस बात को रखें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस बात को टेकअप करे और तुरंत प्रभाव से, जैसे मैडम सुषमा स्वराज जी बात किया करते थे, आप इस बात को आगे रखें, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के आगे रखें और इस बच्चे के डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स और जितने वीडियोज़ वहाँ से मिलते हैं उनको लें। अपने झंडे का सम्मान करना, उसकी इज्जत को बचाना तो एक मान सम्मान की बात है। तो उस बच्चे को तो बल्कि अवार्ड और रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और आप उसी को ट्रैप करके 2 महीने से टॉर्चर कर रहे हैं अंदर जेल के अंदर। जो जितने वीडियोस आ रहे हैं, जितनी नॉलेज अभी तक आई है, उससे बिल्कुल अपेरेंटली क्लियर है कि इट इज़ अ टॉर्चर ऑन अ जेंटलमैन हु लव्स हिज कंट्री। अपने कंट्री से उसको प्यार है।
हाँ जी। तो वो अपना, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ मिनिस्ट्री से रहेगी, फॉरेन अफेयर से रहेगी कि आप जो है उसका साथ दें, उसकी मदद करें। सर बीइंग अ बात- लॉयर, आप एक जैसे हर एक मुद्दे इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाता है, कोई लॉयर्स की भी ऐसी कोई कम्युनिटी है जो इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल इस पर बिल्कुल बिल्कुल लॉयर्स की कम्युनिटी जो सी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी है। जी आपके माध्यम से ये जो वीडियो जो सा वायरल हो गए, जी तो उसके बाद जितने भी वकील भाई हैं ठीक। जो भी एक सोच हिंदुस्तान के प्रति रखते हैं, देखिए देश में रह करके, यहाँ तो आप देश में ना रहिए, जी अगर आप देश में रहते भी हैं और देश को, जिसको कहते हैं कि इतनी बेकदरी और इतना खुली खिलाफत देश के अंदर करते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर और गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे होते हैं, तो बड़ी शर्म आती है, इंसल्टिंग है। और गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट से, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट और आपको क्या डिस्ट्रिक्ट में लगता है? रहेगी कि काइंडली जो है उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए जो ओपन वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं। और वो बहुत छोटा सा एक तबका है जो ये काम करता है, बाकी भाई सेवा में लग रहे हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, पर ये काम जो सा है देश के प्रति कम से कम अपनी इज्जत। हाँ जी सर सर। आपको लगता है कि 107 के मामले में 2 महीने की जेल, मतलब 2 महीने के लिए हिरासत पर भेज देना और देखिए जमानत नहीं हुई अब तक? जब एक मुद्दे को मुद्दा बना दिया जाता है तो फिर वो जो सा है लेकिन ना, सर सिर्फ इस वक्त की मैं बात करूं जहां पर 36 बिरादरी एक साथ खड़ी होकर दिख भी रही है, सामने भी आ रही है, प्रदर्शन कर रही है, कथित तौर पर अगर कोई आश्वासन मिलता है उसका कोई फायदा नहीं है जब तक धरातल पर कुछ कार्रवाई ना हो। नहीं, धरातल पर वर्किंग आपके माध्यम से शुरू हो चुकी है। आप अपनी शक्ति देखेंगे कि हम जो यहाँ पे क्लब हुए हैं, जितने एजिटेशन अभी हुए हैं फील्ड के अंदर, आज सुबह 9 बजे तक तो नो वॉज हैविंग दिस नॉलेज। उसके बाद आप देखेंगे कि ये चीज़ वायरल हुई है, लोगों का रिस्पांस आ रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, बिल्कुल और लोग दिल से चाहते हैं। सोशल मीडिया पर आ रहा अगर है। देखें हर जात कोई सब बिरादरी पोस्ट हर चीज़ से करता ऊपर उठ के देखेंगे आप, ठीक है। वो हमारे रोड समाज का भाई है, हमारे भाई यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, हम भी उनके साथ हैं, और ये तो हम चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज आपके साथ है, बाकी समाज भी हमारे साथ हैं और वो भी उनके साथ भी हैं। हम तो चाहते हैं कि जॉइंटली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्री की फ्लैग की इज्जत मान सम्मान, इससे ऊपर कुछ नहीं। हिंदुत्व खतरे में है सर? नहीं सर, हिंदुत्व इन बातों से, देखिए ये क्योंकि पॉलिटिकल अगर- टॉक्स हैं। देखिए नहीं, हिंदुत्व मैं- का मैं- मुद्दा नहीं है, मैं आपको प्लीज, मुद्दा जो है कंट्री के फ्लैग की गरिमा का है। पर वहाँ पर खालिस्तान के नारे लग रहे थे, इसलिए उस युवक ने आगे आकर बोला, तो शायद वो उसने खालिस्तान के नारे लग रहे होंगे, मैंने वैसे वीडियो नहीं देखा, ओके। पर हिंदुत्व का क्वेश्चन वहाँ पे इसलिए नहीं आता क्योंकि नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी का क्वेश्चन था। नेशनल फ्लैग की इंटीग्रिटी तो कोई एक समाज का आदमी भी दूसरे समाज के साथ अगर लेट डाउन करेगा तो वो भी उसको वापस जवाब दे सकता है। तो वो क्वेश्चन बड़े वाइडर सेंस के ऊपर है, वो तो पॉलिटिकल हैवीवेट्स आंसर करेंगे। आज बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि क्या हिंदुस्तान जो सा एक देश है, भारत है, इंडिया है, क्या आपको इतना चीप लगता है कि आप उसकी बेइज्जती ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कर दें? दिस इज़ द क्वेश्चन सर, मेरी नॉलेज के मुताबिक। आप भी इससे सहमत होंगे? बिल्कुल तो आप देख सकते हैं